Hello students, listen to me. I am telling about the class 9. Okay, maths. हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम. ओके, सो नंबर सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे. जैसे हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर राइट. सेकंड टॉपिक है हमारे पास नेचुरल नंबर के अलावा जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर हो गया राइट. थर्ड वन है जैसे होल नंबर हो गया, होल नंबर. देन फोर्थ वन है हमारा रैशनल नंबर हो गया राइट. और नेक्स्ट वन है हमारा इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर. क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर होगा कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, वन थिंग और कि प्राइम नंबर भी हमारे पास होता है. प्राइम नंबर अगर आएगा तो देखेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, टॉपिक्स में बेसिकली क्या है, फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में जो मेनली जो बात करते हैं वो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और थर्ड वन इज़ होल नंबर, देन फोर्थ वन इज़ रैशनल नंबर, और फिफ्थ वन इज़ इरेशनल नंबर राइट. तो फर्स्ट वन नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं कि मान लो कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी राइट. तो ये नंबर लाइन पे हम लोग ये नोट करते हैं कि नंबर लाइन पे दिस इज़ योर 0, दिस इज़ योर -1, -2 और -3, -4 और -5 राइट. और नेक्स्ट है हमारे पास 1, 2, 3 और 4, देन 5 और देन 6. क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. सो अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, सो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 राइट. ये हमारे पास नंबर लाइन पे देखें तो ये कुछ हमारे पास जो नंबर रहते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर बोले जाते हैं, नेचुरल नंबर. देन वी कैन से दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर राइट. सो नेक्स्ट वन इज़, अगर हम लोग इसी को बात करें इंटीजर्स के अंदर देखें तो इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव इंटीजर, देन सेकंड वन इज़ पॉजिटिव इंटीजर. क्लियर? ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. दैट मीन्स हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर. क्लियर? और ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर. इसके सामने नो पॉजिटिव नो नेगेटिव राइट. सो वैसे बेसिकली हम लोग नोट करें तो -5, -4, -3, -2, -1, देन ऑल्सो इंक्लूडिंग दी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समथिंग कुछ इस तरह से. ठीक है, ये हमारे जो बोले जाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर. क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूँ इसको आपको क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास. जैसे नेचुरल नंबर है, सेकंड वन इंटीजर है, देन होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है. क्लियर? सो इसमें हमने फर्स्ट देखा हमने नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो ऑल दीज पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर. देन वी कैन से दैट कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं. नेगेटिव इंटीजर जो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसे हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं. ज़ीरो जो है वो हमारे पास इंक्लूडिंग विद ज़ीरो. ठीक है. और होल नंबर की अगर हम बात करें, होल नंबर, तो होल नंबर हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन यू कैन से दैट 0, 1, 2, 3, 4. या फिर आप ये कह सकते हो कि 0 को नेचुरल नंबर में अगर हम प्लस कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास कौन से नंबर बोले जाएंगे, होल नंबर. क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखिए यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास रैशनल नंबर है. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है चैप्टर फर्स्ट में. जो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर. क्लियर सब लोगों को कि नेचुरल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है. अच्छा, ये देखते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर बोलते किसको हैं. क्लियर? तो रैशनल नंबर की थोड़ी डेफिनेशन हम लोग नोट कर लेते हैं. रैशनल नंबर, दोज
numbers which is in the form of p by q, right, where q should not equals to 0। क्लियर सब लोगों को? तो q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग नोट कर सकते हैं कि p बाई क्यू है, देन 1/2, ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, ये रेशनल नंबर है हमारे पास। क्लियर? अगर हम लोग देखें कि 0/1 ये हमारा रेशनल नंबर पॉसिबल है, क्योंकि ये q के रिप्लेस में ये हमारे पास 1 है, 0 नहीं है, इसलिए हमारे पास ये, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नंबर सिस्टम में कुछ पॉइंट्स होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर, देन रेशनल नंबर। तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। सब लोग क्लियर होगा। और यहाँ हम लोग देखें कि ये इंटीजर है, ये वाला पार्ट जो है वो इंटीजर है। इंटीजर में ये सारे हम लोगों ने नोट कर दिए कि इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, होल नंबर कौन से हो सकते हैं। 0 से जो स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। 0 में अगर नेचुरल नंबर प्लस कर दें तो वो हमारे होल नंबर ही बोले जाते हैं। रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, दोज नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के लिए 1/2 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, राइट। 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ q इज इक्वल्स टू 0। सो माई कंडीशन इज दैट कि q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर हम लोग ये देखें कि 0/1 ये हमारा रेशनल नंबर होता है, राइट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि 0/1 इसको हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि आप 0/4 हम लोग नोट करें तो ये रेशनल नंबर नहीं हो, सॉरी ये रेशनल नंबर होता है। क्लियर? क्योंकि q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए इसमें इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। जनरली अगर हम लोग डेफिनेशन नोट करें तो जनरली अगर हम इरेशनल नंबर देखते हैं, इरेशनल नंबर, राइट, इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो मेनली मतलब रूट की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? रूट फॉर्म में होते हैं, रूट की फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नॉट इरेशनल नंबर बिकॉज इसका स्क्वायर निकल आता है। √5 हो गया, इरेशनल नंबर होता है ये। क्लियर सब लोगों को? अच्छा, एक और चीज़ है, थोड़ा सा ना इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट प्ले करेगा कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आप नोट करना चाहो तो प्लीज़ नोट कर सकते हो कि नंबर सिस्टम यहाँ से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। क्लास 9th का मैथ्स है, नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट टॉपिक है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है और रेशनल नंबर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो हमारे खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 हो गया, 3 हो गया, ये डिवाइड इट सेल्फ। इट्स डेफिनेशन इज दोज नंबर विच इज डिवाइडेड सेल्फ एक्सेप्ट 1, राइट। तो यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर है, जैसे यहाँ नोट भी कर सकते हो आप, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और आपका 5 है, नेक्स्ट 7 है, आपका 11 भी पॉसिबल है। तो ये है सारे नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में डिवाइड आते हैं। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीजर है, इंटीजर आपको ये क्लियर हो गया होगा। होल नंबर है, देन दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, देन यू कैन से दैट 0 1 2 3 4 5 दैट इज़ माई होल नंबर। 0 में अगर नेचुरल नंबर प्लस कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं बेटा, ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे दोज नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जैसे एग्जांपल लेना चाहें तो p बाई क्यू, जैसे 1/2 है, 1/4 है, 3/4 है, राइट। ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो मेनली हमारे जो बुक्स में आएंगे वो क्या, इरेशनल नंबर जो हमारे रूट की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इससे ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रैशनल और इरेशनल का, ये थोड़ा सा मैं और ब्रीफ करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज वेट। देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसमें एक टर्म्स आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग टर्म्स, राइट। क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग टर्म्स।
तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं आपको। तो टर्मिनेटिंग टर्म वो टर्म होती हैं जैसे हमारे पास मान लो कि 5/2 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है, राइट, ये हमारा क्लियर है, रैशनल नंबर होता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग कुछ ऐसा जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 2 2 जा 4, देन 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएं 0, 2 5 जा 10, क्लियर। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये देखो टर्मिनेट हो चुका है, दैट मीन्स यू कैन से दैट कि इसमें जो आर है, जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ चुका है। जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारा टर्मिनेटिंग टर्म है। अच्छे से आप लोग देखिए, जो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए जिसमें, वो हमारा टर्मिनेटिंग टर्म है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि इन केस मान लो कि आपके पास जैसे 10/3 है, तो आप ये कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर है। बिल्कुल रेशनल नंबर है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड अगर हम 10 में करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, राइट। तो 9 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया बेटा, 1 आया, क्लियर। तो ये रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 1 आया। फिर अगेन हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 करेंगे तो 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, मतलब कह सकते हो आप रिमाइंडर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ इस चीज़ का फ़र्क यहाँ भी पड़ रहा है, देखिए यहाँ 0 करेंगे देन अगेन आप 9 लिखोगे, फिर अगेन हमारे पास 1 आएगा, देन अगेन आप 3 लिखोगे और ये 9 लिखोगे। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं, 3.3 बार, क्योंकि 3 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए आप 3 3 3, क्लियर, 3 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीटिंग टर्म होती है, रिपीटिंग टर्म को हम लोग बार से इंडिकेट करते हैं, किससे, बार से इंडिकेट करते हैं, क्लियर। अच्छा देखिए, जो रिपीटिंग टर्म्स होती है, जैसे अब हम इसको क्या बोलेंगे, 10/3 को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग टर्म। क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग टर्म बोलते हैं। ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं, रैशनल नंबर ही बोलेंगे। लेकिन रैशनल नंबर में कौन सा रहेगा, ये रिपीटिंग टर्म आएगा। देखिए आप रिपीट हो रहा है, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग अब, क्योंकि देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि ये टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कुछ टर्म हमारी ऐसी होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद भी वो रेशनल नंबर ही बोली जाती हैं। जैसे अभी देखो मैंने आपको एक तो एग्जांपल दिया था 5/2 का, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग टर्म है, टर्मिनेटिंग टर्म, क्लियर बेटा। अब दूसरा क्या था हमारे पास, 10/3 है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, तो 5/2 है, टर्मिनेटिंग टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म ये है। दोनों को ही रेशनल बोल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग वो टर्म होती है जो हमारी रिपीटिंग आती है, रिपीटिंग टर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म बोलते हैं। क्लियर सब लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। देखिए यहाँ मैंने आपको एक स्पेशल चीज़ बताई थी कि ये रिपीट हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग टर्म है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है और रेशनल नंबर के अंदर आता है। दोनों ही चीज़ें हमारी क्या बोली जाती हैं, ये रेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग टर्म में थोड़ा सा रेशनल वाले में बात करेंगे हम लोग, तो इरेशनल वाले में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो क्या बनेगा हमारे पास, जैसे सपोज करो मान लो कि 1/11 है, तो 11 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो समथिंग कुछ पॉइंट लगाएंगे 10 आएगा, 0 बनाएंगे तो हमारा 11 बन जाए 99 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर हमारे पास वो 0। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपकी रिपीटिंग टर्म नहीं है। जैसे जो भी नंबर है आपका, जैसे मान लो 22/7 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.14 है, तो यहाँ रिपीटिंग टर्म तो नहीं आ रही। इसको हम लोग जहाँ रिपीटिंग टर्म नहीं होती, जैसे और सिंपल वे में मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे सबने कुछ मान लो 3.412 और 4123 41234, तो देखो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, डॉट डॉट लगा सकते हो इसको। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, राइट। कौन सी है,
नॉन टर्म, इसलिए इसको जो हमारा नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीटिंग, इसको हम लोग और भी कह सकते हैं कि नॉट रिपीटिंग टर्म। क्या बोल सकते हैं? नॉट रिपीटिंग टर्म। तो ये ऐसे केस को हम लोग किस में लेते हैं? इरेशनल फॉर्म में लेते हैं। किस में? इरेशनल नंबर में लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि बहुत सारी बच्चों की क्वेरी होती है कि सर टर्मिनेटिंग टर्म और नॉन टर्मिनेटिंग सर हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। सो अगेन मैं एक थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टर्मिनेटिंग टर्म क्या होता है। जो पूरी बार डिवाइड हो जाए या रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए वो टर्मिनेटिंग टर्म है। सेकंड और रैशनल में थोड़ा सा और होता है कि अगर 10/3 लेंगे तो बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखिए आप नोट कर सकते हो, बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही है लेकिन फिर भी वो रैशनल नंबर में आती है। इसी जो चीज़ें रिपीट होती हैं उसको हम लोग रिकरिंग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग टर्म बोलते हैं, राइट। जो रिकरिंग टर्म, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी? रिपीटिंग या रिकरिंग टर्म, और या टर्मिनेटिंग टर्म। इन दोनों चीज़ों को हम लोग किस में लेते हैं? रैशनल नंबर में लेते हैं, राइट। किस में लेते हैं? रैशनल नंबर में लेते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कौन सी होती हैं? और भी नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं? जो रिपीट नहीं होती हैं। जैसे मान लो 22/7 बोला था तो 3.14, ये हमारा क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रिपीट नहीं होती हैं और उनका कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता है। यू कैन से दैट कि इसमें रिमाइंडर जो है जीरो भी नहीं आएगा और बार बार वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ आपकी चेंज होती रहेगी। क्लियर सब लोगों को? तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो आई थिंक मेरे हिसाब से शायद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नंबर सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर है, होल नंबर है, और आपका रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए यहाँ हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ हमारे पास बच गई थी, यहाँ पे रियल नंबर हम लोगों ने नहीं नोट किया था। तो रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिस पे सारे नंबर हमारे आते हैं। जैसे यू कैन से दैट कि हमारे नंबर लाइन पे जो भी नंबर हम लोग डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे नंबर हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। जैसे आप देख ही रहे होगे कि -5 और ये जितने भी नंबर होते हैं। अच्छा पॉइंट में भी जो डेसिमल वाले पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे 2.5, 2.6, ये नंबर भी हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर के अंदर। कहने का मतलब ये है कि ये आपका सर्वा है। सारा कुछ रियल नंबर जो नंबर लाइन पे होता है, सारा कुछ रियल नंबर के अंदर आता है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहला हमारे पास क्या था? नेचुरल नंबर था। सेकंड हमारे पास क्या था? इंटीजर था। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इंटीजर जो कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, राइट। नेगेटिव पॉइंट्स था। थर्ड हमारे पास था होल नंबर। सो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ था हमारे पास रैशनल नंबर था। नेक्स्ट हमारे पास 5 था इरेशनल नंबर। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे रियल नंबर में आती हैं, राइट। रियल नंबर के अंदर सब कुछ आता है आपका, जो नंबर लाइन पे आप इंडिकेट कर सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा एक वीडियो है। सब लोगों को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। और आज ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1, जो कि बेसिक है हमारा 9th क्लास का। फर्स्ट चैप्टर जो है टोटली आपका इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये आपको क्लियर हो गया, दैट मीन्स क्या है कि डेफिनेटली आपका पूरा बहुत अच्छे से ये चैप्टर जाने वाला है। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है और ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दी हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट टू मी प्लीज़। थैंक यू।